पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच टकराव की। पाकिस्तान ने दुनिया को एक बार फिर अपना असली चेहरा दिखा दिया है। वो चेहरा जो इंसानियत का दुश्मन है, वो चेहरा जिसमें मक्कारी छिपी हुई है, वो चेहरा जिसमें फरेब है। पाकिस्तान ने एक बार फिर बेगुनाहों का खून बहाया है। आपको बता दें, बीती रात अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की गई, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। इस बीच अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को जवाबी हमले की चेतावनी भी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान की टेरिटरी में दाखिल होके अफगानिस्तान की टेरिटरी में दाखिल होके पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने किस तरह एयर स्ट्राइक किया है। अफगानिस्तान ने पलटवार करते हुए सही समय पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है और यह आरोप लगाया है, गंभीर आरोप पाकिस्तान पर, कि एयर स्ट्राइक में कई मासूम निर्दोष लोगों की जानें गई हैं। दरअसल अफगानिस्तान के तालिबान प्रशासन ने पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। तालिबान ने पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की संप्रभुता के उल्लंघन और नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। फिलहाल अफगानिस्तान में आपात बैठकों का दौर चल रहा है। आपको ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अफगानिस्तान से सीधी बैठकों का दौर चल रहा है और हवाई हमलों का आकलन किया जा रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में 7 ठिकानों पर हमले किए। अफगानिस्तान का आरोप है कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर बेकसूर लोगों को निशाना बनाया और मदरसों पर भी हमले किए। वहीं पाकिस्तान ने हमले की पुष्टि करते हुए इस आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने का ये चेतावनी दी है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान ने कहा कि उसने टीटीपी यानी तहरीक तालिबान के आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया है। यह पाकिस्तान अपनी तरफ से तर्क दे रहा है। बताया जा रहा है कि इस हमले में पाकिस्तान ने न सिर्फ ड्रोन दागे बल्कि कई फाइटर जेट्स का इस्तेमाल भी किया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में रमजान के महीने में बमबारी की है। अफगानिस्तान में हमले रात तकरीबन 12:30 बजे के आसपास शुरू किए गए थे। सबसे पहला हमला अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के बारमाल शहर में मदरसे पर किया। पक्तिका प्रांत, और फिर एक के बाद एक 7 जगहों पर बमबारी की गई, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ ये कार्रवाई की और अब उसको जस्टिफाई कर रहा है। हमारे साथ इस मसले पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार आरती टिक्कू जुड़ रही हैं। आरती, मतलब क्या पाकिस्तान के बारे में कहा जाए, पहले नासूर खुद खड़ा करता है और अब ये कह रहे हैं कि आतंकियों को मारने के लिए अफगानिस्तान में घुस रहे और निर्दोषों की जान ले रहे हैं। आशीष, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि आतंक का सबसे बड़ा गढ़ अगर दुनिया में है वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान ने जितने भी आतंकी संगठन खड़े किए पिछले 35-40 साल में, और अफगानिस्तान में जिसको हमेशा कहते थे कि ये हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है अफगानिस्तान में, और आतंक जो टूल यूज किया गया उस स्ट्रेटेजिक डेप्थ को अचीव करने का, वही उसी के कारनामे जो है वो अब लगातार देखते आ रहे हैं। कहीं इतने सारे आतंकी अटैक जो पाकिस्तान में होते आ रहे हैं कुछ समय से, तो उनको पाकिस्तान आर्मी को क्या लगा था कि इतना जब वो इन्वेस्टमेंट टेरर इंडस्ट्री में करेंगे, क्या वो उससे खुद बच पाएंगे? आज वही सांप जिनको उन्होंने दूध सालों साल दशकों से पिलाया, और सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत से नफरत करते हैं, क्योंकि भारत को ब्लीड विद 1000 कट्स वाली जो पॉलिसी रही है, सिर्फ उसके लिए उन्होंने अफगानिस्तान का इस्तेमाल किया। जितने भी जिहादी टेरर कैंप्स खड़े किए गए, मदरसों में जो रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन की, ज़ियाउल हक ने जो ये नासूर पैदा किया, उसी के कारनामे। ये बहुत दुखद बात है कि आम जनता जो बहुत ही गरीब है पाकिस्तान में, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जिनके पास पीने के लिए कुछ नहीं, कपड़े तक नहीं है, वो मारे जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए रिटेलिएशन में क्या हो रहा है। रिटेलिएशन में ये हो रहा है कि आम जनता जो अफगानिस्तान की है उनको स्ट्राइक किया जा रहा है,
और ये पाकिस्तान आर्मी हमेशा इसमें ब्लाइंड फोल्डेड रही है। वो कभी भी वो ना आतंकी और उनके जो मासूम लोग हैं उनमें कोई फर्क नहीं समझते हैं, उनके लिए सब फॉर्डर है। इनफैक्ट कितने सारे जनरल, अभी ये आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर ने खुद जो पाकिस्तान के अंदर बच्चों को भड़काया, बच्चों को रेडिकलाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं, वो आप ठीक कह रही हैं आरती। मैं आता हूं आपके पास कुछ और चीजें इस हमले से जुड़े दर्शकों को बता दूं। पाकिस्तान के हमले पर अफगानिस्तान ने बदला लेने की बात कही है, कहा है कि सही वक्त पर जवाब देंगे। अफगानिस्तान का आरोप है कि पाकिस्तान ने सीमा पर फिर से संघर्ष विराम तोड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगान सीमा पर देर रात एयर स्ट्राइक की। ड्रोन से पाकिस्तान में 6 ठिकानों पर हमले किए। फाइटर जेट से भी बमबारी की बात सामने आ रही है। आपको बता दें, अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तान के हमले में एक ही परिवार के कई लोगों की मौत हो गई। फिलहाल रेस्क्यू किया जा रहा है। देर रात पाकिस्तानी हमले के बाद अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेना हाई अलर्ट पर है और सीमावर्ती इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है। अब इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। फिलहाल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जंगी माहौल बना हुआ है, दोनों तरफ हाई अलर्ट है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। इस बीच पाकिस्तान ने हमले को लेकर दावा किया है। पाकिस्तान ने कहा है कि उसने अफगानिस्तान में किसी मदरसे को नहीं मारा, बल्कि तहरीक तालिबान और इस्लामिक स्टेट खुरासान के ठिकानों पर हमला किया। यह पाकिस्तान दावा कर रहा है। पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए यह दावे किए हैं। आरती, अभी आप और मैं जो बात कर रहे थे, आप कह रही थी कि किस तरह से टेरर आउटफिट्स को पहले यही पाकिस्तान क्रिएट करता और अब इस तरह के तर्क दे रहा है। देखिए रमजान का, और अभी मैं दिखा रहा था कि किस तरह से वो ये बयान दे रहे हैं कि हमने कोई भी इनोसेंट सिविलियंस को नहीं मारा, और जबकि अफगानिस्तान की सरकार ने तो सबूत दे दिए सामने कि किस तरह से मासूमों को मार रहा है, बच्चों को, निर्दोषों को। कितने लोगों की वहां जान चली गई। देखिए आशीष, मैं तो विक्टिम हूं पाकिस्तान के क्रॉस बॉर्डर टेरर की। मैंने तो देखा है कि वो इनोसेंट कश्मीरी मुस्लिम्स हो, कश्मीरी हिंदूज हो, उन्होंने अंधाधुंध जो कश्मीर में मासूमों की जान ली, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि भारत को ब्लीड विद 1000 कट्स वाली जो पॉलिसी थी वो अपनानी थी। लेकिन अफगानिस्तान में भी इनफैक्ट पाकिस्तान, एक तो देखिए ये जो खैबर पख्तूनख्वा के जो लोगों के साथ उन्होंने किया, अपनी अभी अफगानिस्तान को छोड़ दीजिए, ड्यूरन लैंड के इस तरफ जो पाकिस्तान में पश्तून रीजन है, वहाँ पे जो पाकिस्तान ने इतने बरसों से लोगों को मारा है, मासूमों की जान ली है, वो किस खाते में है, वो क्यों हो रहा है? पाकिस्तान के लिए मैटर नहीं करता है कि कोई इनोसेंट है, महिलाएं और हैं, अपने ही खुद ही खड़ा किया आतंकियों को। आरती, और आप बताएं, अगर इन लोगों ने आतंकी गुटों को न खड़ा किया होता तो क्या पेशावर में स्कूली बच्चों को उस तरह से घुस कर आतंकी मार पाते? अपने ही टेरिटरी में क्रिएट करते हो और फिर इनोसेंट बनते हो। अच्छा, आप देखें, ये रमजान का हवाला दे रहे हैं कि रमजान के दौरान अफगानिस्तान में जिन आतंकी संगठनों को पनपने दे रहे हैं, वो इस्लामाबाद में निशाना बना रहा था पाकिस्तानी सिविलियंस को। अरे भाई, आपने कितनी होली, कितनी दिवालियां, कितने त्योहार भारत में आपने नाश कर दिए, लोगों के सिंदूर उजाड़ करके रख दिए, और आज आप इस तरह के तर्क दे रहे हैं। बिल्कुल आशीष, देखिए मैंने जैसा कहा, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है कि मासूम महिलाएं, बच्चे, उन्होंने खुद अपने बलूचिस्तान में जो उन्होंने किया है, केपीके में जो उन्होंने किया है, सिंध में जो उन्होंने किया है, कश्मीर में जो उन्होंने किया है, भारत के पंजाब में जो उन्होंने किया है, इनकी दास्तान ही यही है कि मासूम लोगों की जान लेना, और सिर्फ इसलिए पाकिस्तान आर्मी वो पावर में रहना चाहती है और कभी भी सिविलियंस को कभी एम्पावर किया नहीं। रमज़ान हो, होली हो, दिवाली हो, कोई भी बड़ा त्योहार हो, लोगों के जिसके साथ सेंटिमेंट जुड़े हो, कोई मायने नहीं रखता। वो अपने आप को इस्लाम के बहुत बड़े चैंपियंस मानते हैं, लेकिन अगर आप पूरी इतिहास देखें, ईद पे, रमज़ान के बीच में कई हमले, आतंकी हमले हिंदुस्तान में हुए, कई हमले पाकिस्तान के अंदर हुए, कई हमले अफगानिस्तान के अंदर हुए।
कोई मायने नहीं रखता है। वो बेशक इस्लाम को इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन उनका धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है। और मुझे लगता है कि बहुत हद तक पाकिस्तान की आम जनता भी जानती, गरीब जनता जानती है, अफगानिस्तान की गरीब जनता जानती है कि पाकिस्तान ने जो अत्याचार किए हैं उसका धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये मैं कहना चाहती हूँ कि अफगानिस्तान के जो मासूम महिलाएं और बच्चे अभी मारे गए हैं रमज़ान में, मुझे लगता है कि पाकिस्तान बहुत बड़ी भूल कर रहा है, क्योंकि जो सेंटिमेंट एक लिमिटेड था कि अगर वो टीटीपी और आईएसकेपी के साथ झगड़ा था, लेकिन जब आम जनता इसका शिकार हो जाती है तो उनके अंदर भी एक आक्रोश पैदा होता है। प्रियंका टिक्कू, मैं आऊंगा आपके पास, बने रहिएगा। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक पर अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान आया है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तानी हमले पर अफगानिस्तान सरकार का बयान। पाकिस्तान ने हमारी सीमा में घुसकर हमला किया, अफगानिस्तान आम नागरिकों पर बमबारी की, अफगानिस्तान के दर्जनों लोगों को मार दिया। अफगानिस्तान की तरफ से यह बयान जारी किया गया है और पाकिस्तान पर गंभीर और बड़े आरोप लगाए गए हैं। फिर से आपको बता दूं, पाकिस्तानी हमले पर अफगानिस्तान सरकार का बयान। पाकिस्तान ने हमारी सीमा में घुसकर हमला किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब यह हमला किया गया। ये तस्वीरें हैं आपके सामने। अब यह बयान देखिए, पाकिस्तान ने हमारी सीमा में घुसकर हमला किया। अफगानिस्तान की तरफ से बयान जारी किया गया। पाकिस्तान ने आम नागरिकों पर बमबारी की और पाकिस्तान कह रहा था हमने आम नागरिकों को नहीं मारा। बमबारी में महिला, बच्चों समेत दर्जनों मारे गए हैं। यह आपको फिर से बता दें, बच्चे, महिलाएं। अफगानिस्तान ने आरोप लगाया है अपनी नाकामी छिपाने के लिए पाकिस्तान ने यह हमले अफगानिस्तान में घुस करके किए। प्रियंका, मैं आपके पास वापस आता हूं। ये जैसे अफगानिस्तान सरकार ने कहा, यही सवाल मेरे भी मन में आ रहा था आपसे पूछने के लिए। माफ कीजिएगा आरती टिक्कू, आपसे माफ कीजिएगा, ये जो इंटरनल इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इमरान खान को लेकर के जिस तरह से पाकिस्तान में तमाम जगहों पर लोग उठ खड़े हुए हैं, इकॉनमी चरमरा रही है, अफगानिस्तान सरकार कहती है अपने इंटरनल इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए इधर हमले कर रहे हैं, आप इसको कैसे देखती हैं? बिल्कुल आशीष, देखिए, आसिम मुनीर ने बेशक यूएस के साथ भी डील्स की हो, चाइना के साथ भी डील्स की हो, लेकिन उसके बावजूद ये आज की डेट में सच है कि इमरान खान के साथ जो हो रहा है उसकी वजह से भी इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी ऑलरेडी थी वो बढ़ रही है। इमरान खान की अगर आज एक आंख का विजन जा रहा है तो आपको ये दर्शकों को मालूम होना चाहिए कि ये पाकिस्तान की जनता को भी गवारा नहीं होगा। कहीं ना कहीं वो आक्रोश जो है कभी ना कभी सूनर देन लेटर मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में दिखेगा। जिस तरह से इमरान खान को एक तो डिथ्रोन किया, जिस तरह से इमरान खान आपको लगता है कि अफगानिस्तान जो ये आरोप लगा रहा है कि ये डाइवर्ट करने के लिए, कुछ और मसलों से भटकाने के लिए अफगानिस्तान में घुस के हमले कर रहे हैं? मैं वही आ रही हूँ कि हमने देखा कि इमरान खान के लिए कितनी सारी जनता बाहर निकल आई। पहली बार पाकिस्तान के इतिहास में पाकिस्तान आर्मी को ओपनली चैलेंज किया लोगों ने। लंबा इतिहास रहा पाकिस्तान का कि कभी आर्मी कभी सिविलियन रूल, और अक्सर लोग जो है आर्मी के साथ ही खड़े हो जाते थे। लेकिन पहली बार हुआ इमरान खान के जेल जाने के बाद कि लोग बाहर आए सड़कों पे। उससे ये दिखाई दिया कि आसिम मुनीर की जो कुर्सी है, आसिम मुनीर को खतरा है, आसिम मुनीर की पोजीशन कमजोर हो रही है। बड़े बड़े सही मुद्दे की बात आप कह रही हैं, प्लीज कंटिन्यू करें। हाँ, तो उनकी जो कुर्सी है बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। और जिस तरह से अगर आप देखें पिछले कुछ समय में जितने आतंकी अटैक हुए, वो क्या दिखाता, वो ये दिखाता है कि पाकिस्तान की जो आर्मी या इंटरनल सिक्योरिटी है वो बहुत कमज़ोर है। उसका मतलब यही है कि आसिम मुनीर जो है वो नहीं कर पा रहे हैं कंट्रोल, या नहीं कर पा रहे हैं, पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसको मजबूत नहीं रख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दरारें हैं पाकिस्तान आर्मी के अंदर। पाकिस्तान आर्मी के खास कर मैं कहूँगी आसिम मुनीर को इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा भी होगी। आरती, आऊंगा वापस आपके पास, जरा मैं कुछ और जानकारियां दर्शकों को दे दूं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच
यह तनाव नया नहीं है, आप सबको बता दें। बीते 5 महीनों में पाकिस्तान ने चौथी बार अफगानिस्तान पर यह हमला किया है। सितंबर 2025 से अब तक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में चौथी बार हवाई हमला किया है। सुबह तड़के अफगानिस्तान में 7 जगहों पर एयर स्ट्राइक की है। इस हमले के बाद दोनों देशों के बीच समझौता फिर टूट गया है। अक्टूबर 2025 में कतर और तुर्की की मध्यस्थता में दोनों के बीच संघर्ष विराम हुआ था, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान ने दूसरी बार हवाई हमला कर दिया। पाकिस्तान का दावा है कि उनके यहां खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान के प्रॉक्सी गुट ने पाकिस्तानी सेना पर फिदायीन हमला किया था, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा समेत 4 सैनिक मारे गए थे। इसके अलावा पाकिस्तानी अर्धसैनिक बल पर भी हमला हुआ था, जिसके जवाब में आतंकी कैंप पर कार्रवाई की। अब इस वक्त की आपको बड़ी और ब्रेकिंग खबर बताता हूं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच संघर्ष पर इस वक्त की बड़ी खबर। अफगानिस्तान ने शुरू की पाकिस्तान पर पलटवार की तैयारी। काबुल और कंधार में तालिबान प्रशासन की आपात बैठकें चल रही हैं। पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई देने पर तालिबान का मंथन। तालिबान की जवाबी कार्रवाई के डर से पाकिस्तान में भी काफी हलचल है। अफगानिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान सेना को अलर्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान अलर्ट पर। आरती, आपके पास वापस आता हूं। बैठकों का दौर चल रहा है और अफगानिस्तान ने कहा था कि वो खुद ही चुनेंगे, खुद ही तय करके वापसी जवाबी कार्रवाई करेंगे। आपको लगता है कि अब ये एस्केलेट होने वाला है, अफगानिस्तान की तरफ से कार्रवाई होगी? देखिए, तालिबान कोई मामूली ताकत नहीं है। तालिबान इतनी एक बड़ी पावरफुल फोर्स है कि अमेरिका 20 साल लड़ता रहा और कुछ हासिल नहीं कर पाया अमेरिका, और निकलना ही पड़ा। तालिबान की जो रेजिस्टेंस थी, जो फाइट थी, उसके सामने झुक ही गया था अमेरिका, और उसकी वजह से विड्रॉल हुआ। किसी को अगर ये गलत फहमी है कि तालिबान को हटा पाएंगे और तालिबान को हरा देंगे अफगानिस्तान में, तो वो गलत फहमी होगी। पाकिस्तान आर्मी जो है अपनी कब्र खोद रही है तालिबान को अपना दुश्मन बना के। देखिए, पहले तो पाकिस्तान आर्मी का यही इतिहास रहा कि तालिबान को खड़ा किया। तालिबान, आपको याद होगा, सोवियत यूनियन के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी और तालिबान एकजुट होके लड़े, और पाकिस्तान ने फुल सपोर्ट से, CIA की सपोर्ट से आर्म्स और फंडिंग जो मिली ज़ियाउल हक को, वहां से ये कहानी शुरू होती है। आगे बढ़ते हैं। IIT बॉम्बे में कारतूस मिलने से सनसनी फैल गई। बड़ी खबर इस वक्त की। IIT बॉम्बे में कारतूस मिलने से सनसनी। IIT छात्र के बैग से 5 जिंदा कारतूस मिले। IIT बॉम्बे के पवई हॉस्टल में कारतूस मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के मुंगेर से जुड़े मामले के तार बिहार का रहने वाला एक युवक इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको फिर से इस बड़ी खबर की जानकारी दे दें। IIT बॉम्बे में कारतूस मिलने से सनसनी मच गई। IIT छात्र के बैग से 5 जिंदा कारतूस मिले हैं। IIT बॉम्बे के पवई हॉस्टल में कारतूस मिले हैं। बिहार के मुंगेर से जुड़े हैं इस मामले के तार। बिहार का रहने वाला है युवक, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर से बताते हैं आपको, IIT छात्र के बैग से 5 जिंदा कारतूस मिले हैं। छोटी मोटी खबर नहीं है, बड़ी खबर। IIT बॉम्बे में कारतूस मिलने से कैंपस के अंदर सनसनी मच गई। IIT छात्र के बैग से 5 जिंदा कारतूस मिले हैं। IIT बॉम्बे के पवई हॉस्टल में कारतूस मिले। सूरज ओझा मेरे साथ फोन लाइन पर। सूरज, बताएं, ये छात्र बिहार का था जिसके बैग से ये कारतूस मिले जिंदा? जी बिल्कुल। देखिए, ये पूरी जानकारी जो पुलिस से मिली है उसके मुताबिक 19 तारीख की घटना है, जब सिक्योरिटी एजेंसी ने बैग की जांच की और उनके बैग से 7.65 mm की 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए, जिसके बाद कैंपस में सुरक्षा को लेकर काफी सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि IIT पवई काफी हाई सिक्योरिटी जोन है। वहां पर आप किसी भी तरह से जा ही नहीं सकते, और वहां पर 5 जिंदा कारतूस मिल जाना बहुत बड़ी बात है। इस पूरे मामले में पुलिस ने विद्यार्थी को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि बिहार का बताया जा रहा है और 23 साल उसकी उम्र है।
बिहार समस्तीपुर का रहने वाला विद्यार्थी है। पुलिस जांच करी कि आखिर इसके पास ये कारतूस आया कहां से, मकसद क्या था, तमाम तरह की चीजें हैं जिसकी जांच की जा रही है। बहरहाल IIT पवई की सुरक्षा पर भी ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। जी सूरज, बिल्कुल इस बात का भी इंतजार रहेगा ये देखने का कि ये लैप्स हुआ कैसे वो लेकर के चला गया, कोई पीछे बड़ी साजिश तो नहीं थी। अब अगली बड़ी और ब्रेकिंग खबर आपको बताते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। तमिलनाडु और बंगाल से 8 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। तमिलनाडु से 6, बंगाल से 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। संदिग्धों से 8 मोबाइल, 16 सिम कार्ड्स मिले हैं। आतंकी संगठनों के समर्थन में पोस्ट करने का आरोप है इन पर। तमिलनाडु से दिल्ली लाए गए सभी 6 संदिग्ध पहचान छिपाकर गारमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे थे। ये संदिग्ध इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी। सुशील हमारे साथ फोन लाइन पर है। सुशील पांडे मेरे सहयोगी। सुशील, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी, और बताएं इस खबर के बारे में डिटेल। बिल्कुल आशीष जी, देखिए सीधे तौर पर स्पेशल सेल को इस पूरे मामले में इनपुट मिला था कि भारत में आतंकी साजिश रच रहे हैं कुछ लोग, जिसको लेकर तमिलनाडु से और बंगाल से कुल 8 लोगों को फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीमों ने गिरफ्तार किया है। ये तमाम लोग जो हैं वो भारत में बड़ी आतंकी साजिश रचने का प्लान बना रहे थे, जो आतंकी संगठनों को सोशल मीडिया पर प्रमोट कर रहे थे। हालांकि पूरे मामले में दिल्ली पुलिस को कई जो फोन है वो मिले हैं, कई सिम कार्ड मिले हैं, और सबसे बड़ी बात है ये सभी जो आतंकी हैं, संदिग्ध आतंकी, ये फर्जी पहचान पत्र का सहारा लेकर तमिलनाडु के गारमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे थे, जहां से इनकी गिरफ्तारी की गई है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अभी तक कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये तमाम संदिग्ध आतंकी जो हैं उनके पीछे कौन लोग हैं। जो देखिए अलर्ट भी था, बड़ी खबर है, आपने बड़ी जानकारी दी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ईरान से, जहां एक बार फिर लोग सड़कों पर उतर आए। एक बार फिर खामेनेई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इस वक्त की ईरान से आ रही है बहुत बड़ी खबर। ईरान में खामेनेई के खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्र। तेहरान समेत कई शहरों में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। खामेनेई शासन के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की जा रही है। तस्वीरें देखिए एबीपी न्यूज पर। एक ओर ईरान में अमेरिका के साथ युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, तो दूसरी ओर गृह युद्ध की चिंगारी फिर भड़क रही है। छात्रों के प्रदर्शन को कुचलने के लिए कई जगहों पर कोशिश की भी खबरें आ रही हैं। आपको बता दें कई जगहों से झड़पों की खबरें आ रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको ईरान से दिखा रहे हैं, किस तरह से बड़ी संख्या में खामेनेई की हुकूमत के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। आपको बता दें छात्र देखिए कितनी बड़ी संख्या में सड़क पर उतर आए हैं। और जैसा हम आपको बता रहे हैं, एक तरफ ईरान के खिलाफ अमेरिकी स्ट्राइक की आशंका हर रोज बनी हुई है, और दूसरी तरफ बड़ी संख्या में एक बार फिर ज्यादा हफ्ते नहीं बीते जब हम आपको इसी तरह की तस्वीरें ईरान से दिखा रहे थे कि किस तरह से विद्रोह हुआ था। सड़कों पर लाखों लोग निकले थे खामेनेई की सरकार और उसकी हुकूमत के खिलाफ। और अब ये तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से ईरान से सीधे दिखा रहे हैं, जहां पर खामेनेई के खिलाफ सड़कों पर छात्र उतर आए हैं बड़ी संख्या में। तस्वीरें देखिए सीधे ईरान से। तेहरान समेत कई शहरों में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। एक सिर्फ तेहरान नहीं, कई शहरों में छात्र सड़क पर उतर आए हैं खामेनेई की सरकार के खिलाफ। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक तरफ लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और दूसरी तरफ वो टकराव की आशंका जो लगातार ईरान पर बनी हुई है। अमेरिका चेतावनी दे रहा है, बदले में खामेनेई भी लगातार चेतावनी दे रहे थे, और अब जहां वो एक और अमेरिका के खिलाफ पलटवार करने की चेतावनी दे रहे थे, दूसरी तरफ लाखों की तादाद में ईरान की सड़कों पर लोग उतर आए हैं।